हेलो स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। क्लास 9th का क्वेश्चन पेपर है ये, मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024 का। ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको बताए जाएं इन सभी प्रश्नों के डिटेल्ड विस्तृत हल। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो सारे क्वेश्चंस को हम कोशिश करेंगे कि इंक्लूड करें, और अगर लंबा हुआ तो 2 या 3 पार्ट में हम इसका डिटेल्ड विस्तृत हल आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। खंड का में पालमपुर गांव के लोगों की मुख्य आर्थिक प्रक्रिया क्या है? तो इसका उत्तर है आपका फार्मिंग, कृषि, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दी गई परिस्थितियों में से बेरोजगारी को सही प्रदर्शित करने वाली परिस्थिति की पहचान करके सही विकल्प का चयन कीजिए। सोनू 9 साल का है, उसके पास नौकरी नहीं है, तो ये तो बच्चा है, अभी सरकार से इसे परमिशन ही नहीं है काम करने की। 18 साल से कम के बच्चे को हम काम पे नहीं रख सकते, तो इसको बेरोजगार कैसे कह सकते हैं। दूसरा देखिए, रीना 19 साल की है, उसे बाहर काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मतलब वो अच्छी बेरोजगार है, अपने आप चाह रही है बेरोजगारी, तो उसको बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। हालांकि ये छुपी बेरोजगारी ऐच्छिक बेरोजगारी में आती है, लेकिन यहाँ पे इसको हम बेरोजगार नहीं कहेंगे, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तीसरा देखिए, इसको भी कट करिए, इसको भी कट करिए। तीसरा देखिए, सचिन 25 साल का और पढ़ा लिखा और प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार है, तो इसको हम बेरोजगार जरूर कहेंगे, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 कहता है, गुज्जर बकरवाल चरवाहा समुदाय भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका जम्मू एंड कश्मीर से। प्रश्न संख्या 4, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम कहते हैं बुग्याल। और अब देखिए प्रश्न संख्या 5, किसने अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी? तो ये थे परवेज मुशर्रफ, जो बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी बने थे। ये इंग्लिश वर्जन है इसका, तो इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको आसानी होगी। व्हाट इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर? तो ये थी फार्मिंग। प्रश्न संख्या 2 देखिए, फ्रॉम द गिवन सिचुएशन आइडेंटिफाई करेक्टली डिपिक्ट द कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें पता है पहला ऑप्शन गलत, क्योंकि 9 साल का बच्चा है। उसके बाद दूसरा गलत, क्योंकि ये ऐच्छिक बेरोजगार है। ओके, और थर्ड आपका सही है, 25 साल के युवक को अगर नौकरी नहीं मिलती तो वो डेफिनेटली बेरोजगार है। तो ऑप्शन 3 देखिए कहाँ पे दिया है, स्टेटमेंट 3 कहाँ पे माना गया है सही, तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद थर्ड देखिए, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के बारे में पूछा गया है, तो ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की कम्युनिटी है, अब इसको आप यूनियन टेरिटरी कहते हैं। उसके बाद चौथा सवाल देखिए, बाय विच नेम ए वास्ट मेडो इन हाई माउंटेन इज नोन एज? तो ये कहलाती है आपकी बुग्याल। और प्रश्न संख्या 5 कहती है, हु लेड द मिलिट्री कूप इन पाकिस्तान इन अक्टूबर 1999? तो ये था परवेज मुशर्रफ। अब बारी आती है प्रश्न संख्या 6 की, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो मलधारी खनाबदेव चरवाहे भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 7 देखिए, यह किसने कहा लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों की है, लोगों के लिए और लोगों द्वारा बनाई गई है? तो ये थे अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट भी रहे हैं अमेरिका में, ये यूएस में प्रेसिडेंट भी रहे हैं, राष्ट्रपति वहाँ के। और अब प्रश्न संख्या 8 में हमने मिलान करना है स्तंभ ए से स्तंभ बी को। तो म्यांमार में क्या हुआ था? सैनिक शासन, तो ए का 3 होना चाहिए। और पाकिस्तान में क्या हुआ था? सैनिक तख्तापलट, 4 का 4 ही होना चाहिए। ए का 3, 4 का 4 देखिए कहाँ पे आ रहा है, ए का 3, 4 का 4, 1 का 3, 4 का 4। इस तरह से आपका ऑप्शन तो मिल गया है बी। बाकी दोनों आप चाहें तो मैच कर सकते हैं। चिली को तानाशाह से आप मैच कर दो, और उसके बाद सऊदी अरब को राजशाही से मैच कर दो। प्रश्न संख्या 9 देखिए, नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक है? तो ये है आपका द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। और अब देखिए प्रश्न संख्या 6 इंग्लिश मीडियम में, मलधारी पास्टोरल नोमाड्स आर मेनली फाउंड इन विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश इसका उत्तर है। हु सेड डेमोक्रेसी इज द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल? तो ये अब्राहम लिंकन थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न का उत्तर मिलान करिए यहाँ पे। तो म्यांमार आप मैच करेंगे आर्मी रूलर के साथ, पाकिस्तान मिलिट्री कूप, सऊदी अरब राजशाही या मोनार्क, चिली डायलेटर्स या डिक्टेटर्स। ओके, और ऑप्शन बी इस प्रकार से आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, नेम द
ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, ये वहाँ के राष्ट्रपति भी रहे हैं, 29 साल तक नेल्सन मंडेला जेल में रहे थे। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ऑप्शन डी इसका सही है, ये इनकी आत्मकथा थी। और अब प्रश्न संख्या 10, भारत की स्थल सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर। 11वां देखिए, किस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये थी आपकी ANC या अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। प्रश्न संख्या 12, गर्मियों की छुट्टियों में आप एक द्वीप समूह का भ्रमण करने जा रहे हैं जो कि भारत के समीप है। नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर अपने भ्रमण स्थल का पहचान करिए। भ्रमण स्थल की पहचान करनी है अपनी, अरब सागर में स्थित है और यह प्रवाल द्वीपों का समूह है। इसका मुख्यालय करावती है, यानी कि लक्षद्वीप की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आप। अच्छा, ऑप्शन भी दिए हुए हैं इसमें, तो ऑप्शन आपका बी सही है, लक्षद्वीप की बात हो रही है। अब बात करिए प्रश्न संख्या 13, निम्न में से उस राज्य की पहचान कीजिए जिसकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो और ना ही तटीय सीमा है। तो ऐसा हमारा राज्य है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, इनमें से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी यह दक्षिणी गंगा कहा जाता है, गोदावरी को। तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। उसके बाद प्रश्न संख्या 10 इंग्लिश में देखिए, इंडियाज लैंड बाउंड्री इज अप्रोक्सीमेटली 15,200 किलोमीटर। उसके बाद विच पार्टी लेड द मूवमेंट अगेंस्ट एपार्थीड, रंगभेद के विरुद्ध किस पार्टी ने आंदोलन किया था? तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC भी कहते हैं हम इसको शॉर्ट में। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न देखिए, समर वेकेशन में आप जा रहे हैं और यहाँ पे आपने पहचान करना भारत की किसी सीमा आप जा रहे हैं। ये जो है अरेबियन सी में स्थित द्वीप है और ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स का द्वीप वो है, ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड है सॉरी। और इसकी कैपिटल क्या है? करावती। तो लक्षद्वीप की बात हो रही है, केरल के पास लक्षद्वीप हमारा लक्षद्वीप समूह कहलाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नीदर हैज इंटरनेशनल बाउंड्रीज बॉर्डर नॉर कोस्टल लाइन। तो मध्य प्रदेश की बात हो रही है। उसके बाद 14वां प्रश्न देखिए, दक्षिण की गंगा लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया, गोदावरी कहलाती है। और अब प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं, हिंदी मीडियम के प्रश्न आ गए हैं। नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर नदी की पहचान करनी है। गंगोत्री से निकलती है, गंगा नदी है ये। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ ये हैं, घाघरा, गंडक और कोसी। बिल्कुल सही बात है। नदी का ढाल में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर 1 मीटर की गिरावट आती है। किसकी बात हो रही है? गंगा नदी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और अब प्रश्न संख्या 16 देखिए, भारत की मानक यामी उत्तर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है आपकी इलाहाबाद के आसपास से और मिर्ज़ापुर आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर शहर। प्रश्न संख्या 17 देखिए, यहाँ पे अभिकथन दिए हुए हैं और कारण दिए हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करने हैं। ये 4 ABCD करके ऑप्शन आपके सामने हैं। तो प्रश्न संख्या 17 में कहता है ये चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाले कर वाला कर टाइल कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद रीजन क्या है? कारण इसका राज्यों द्वारा किए जाने वाला कर टाइल कहलाता है। फ्रेंच की जो क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति, उसकी बात हो रही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन दूसरा या मतलब जो स्टेटमेंट है वो पहले को की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसमें पूरी तरह से फिट बैठ जाता है, सॉरी बी ऑप्शन इसमें फिट बैठता है, क्योंकि व्याख्या सही से नहीं कर पा रहा, व्याख्या से इसमें कोई लिंक नहीं है डायरेक्ट। उसके बाद देखते हैं इंग्लिश वर्जन। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्लूज आइडेंटिफाई द रिवर। रिवर का पता करना, तो ये रिवर आपकी गंगा होगी। और उसके बाद आपसे कहा गया है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारी कहाँ से गुजरती है? तो मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के पास से, यूपी में। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न संख्या में हम आए थे, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं ये। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन बन जाता है बी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने के बावजूद भी रीजन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। यहाँ पे पहला हिंदी वर्जन देखेंगे 18 का हम, उसके बाद इंग्लिश वर्जन देखेंगे। हिंदी वर्जन कहता है गंगा नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। बिल्कुल सही बात है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। गंगा नदी सदा नीरा है, हमेशा इसमें पानी रहता है। बिल्कुल सही बात है। दोनों एक दूसरे का मतलब दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा दूसरा स्टेटमेंट पहले की, तो ऑप्शन बी आपका फिर से करेक्ट हो जाएगा। तो इस ढंग से आपने सही आंसर पहचानना है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, अभिकथन कह रहा है किसी देश में महिलाओं को मताधिकार देना अलोकतांत्रिक है। तो मतलब ये गलत बात है, ऐसा नहीं है, लोकतांत्रिक है। ये ज़रूरी है, महिलाओं को भी उतना ही अधिकार होना चाहिए, चाहे मताधिकार हो चाहे कोई और अधिकार हो, जितना पुरुषों को होता है। कारण कह रहा है लोकतंत्र नागरिकों के सम्मान में वृद्धि करता है। बिल्कुल सही बात है, वृद्धि करता है, लेकिन पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा मतलब रीजन सही है। तो कौन सा फिट बैठता है? हमारा ऑप्शन बैठता है डी। और अंतिम बहुविकल्पीय प्रश्न आप कह सकते हैं, पहले हम इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18 का। तो गंगा इज ए पेनिनसुलर रिवर, बिल्कुल सही बात है।
और दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। जैसे कि हमने देखा था हिंदी वाले वर्जन में भी प्रश्न संख्या 19 में हमें पता है कि भाई पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है इस प्रकार से। प्रश्न संख्या 20 देखिए, हिंदी में देखते हैं पहले इसको हम। भूमि, पूंजी और श्रम उत्पादन के प्रमुख साधन, बिल्कुल सही बात है। औजार, मशीन और भवन स्थायी पूंजी का उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो फिर से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। और अब देखिए खंड खा में आ गए हैं हम, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 नंबर का एक प्रश्न होगा ये। तो इसमें थोड़ा सा आपको आंसर लिख करके बताना होगा। सर्व शिक्षा अभियान के किन्हीं 2 लक्ष्यों को लिखिए। तो ये 2 लक्ष्य होंगे आपके, हर एक बच्चे का नामांकन जो भी 6 से 14 आयु वर्ग में हो, पहला तो ये हो गया। और दूसरा है आपका जो हमारा जेंडर और सोशल गैप होता है, यानी कि लिंग और सामाजिक जो गैप है, मतलब कहीं पे भी स्कूल वगैरह में हम देखें तो लड़के लड़कियों के बीच में लड़कियों की संख्या कम होती है, लड़के काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसको कम करना, यानी कि लड़कियां भी बराबर हिस्सेदारी ले सकें, हर वर्ग का बच्चा वहाँ पे आ सके। ये 2 लक्ष्य थे हमारे सर्व शिक्षा अभियान के। प्रश्न संख्या 22 देखिए, 18वीं शताब्दी में फ्रांस में तृतीय स्टेट में शामिल किन्हीं 2 समूहों का वर्णन करना है। तो तृतीय स्टेट में कौन कौन से? वैसे 3 स्टेट थे, पहला तो चलिए तृतीय स्टेट की बात करते हैं। तो पीजेंट थे, किसान हमारे, भूमि और मजदूर थे हमारे, भूमिहीन मजदूर मतलब जिनके पास भूमि बिल्कुल नहीं थी, और आर्टिसंस थे यानी कि कारीगर थे। ये 3 वर्ग थे हमारे। ओके, ये 3 समूह थे हमारे जो कि तृतीय स्टेट में शामिल थे। प्रश्न संख्या 23 देखिए, पार्ट ए, मानव जीवन के लिए जीरो के कोई 2 महत्व लिखने हैं। तो वातावरण की जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको ये सोख लेता है, जलीय जीवन को आश्रय देता है, बहुत सारे जलीय जीव जंतु झीलों के अंदर वास करते हैं, अगर झीलें नहीं रहेंगी तो ये सब भी नहीं रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका भूगर्भ जल के स्तर को ये बनाए रखती हैं झीलें। तो 3 पॉइंट हमने लिख दिए 2 के बदले। 8वां वाला प्रश्न देखते हैं, नदियों के 2 आर्थिक महत्व बताने हमने। नदियों के आर्थिक महत्व की बात करें तो ये पीने का पानी उपलब्ध कराती हैं हमारे लिए, कृषि के लिए सिंचाई हेतु भी जल उपलब्ध कराती हैं, और एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिए 2 के बदले 3, जल परिवहन की सुविधा भी कई बार नदियाँ उपलब्ध कराती हैं अगर उनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो, और जलीय जंतुओं को तो आश्रय देती हैं, उनका आश्रय स्थल है, उनका घर है ये नदियाँ हमारी। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न संख्या 24, हमारे लिए संविधान क्यों आवश्यक है? कोई 2 कारण हमने लिखने हैं। तो हमारे जो व्यक्तिगत अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखता है संविधान हमारा, इसके अलावा कानून का राज कायम करता है, बनाए रखता है। ओके, तो ये 2 महत्वपूर्ण कारण है जिसके लिए संविधान हमें चाहिए होता है। अब खंड ग और आगे के प्रश्न जो हैं हम अगले वीडियो में देखें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।